आजमगढ़ जनपद में 14 नवंबर 2022 को इटौरा डेंटल कॉलेज चंद्रेश्वर में एक दंत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यक्रम और न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले थे। उन्होंने कहा कि दंत शरीर का मुख्य भाग है, इसके बिना आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में आज दंत चिकित्सा की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है, इसके प्रति लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डेंटल कॉलेज में लगाई गई प्रदर्शनी यह सराहना के योग्य है। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो भारत की वर्तमान स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम किया है। युवाओं को रोजगार मिला है और युवा इससे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। वहीं पर इस समारोह के मुख्य समाज सेवी व भाजपा नेता प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि अतिथि का स्वागत करते हुए मैं यह कहता हूं कि इनका आगमन बहुत ही लाभकारी है, हम लोगों को काफ़ी इससे बल मिला है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी और मील का पत्थर साबित होगी। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं लोग। और अभी तक कम से कम 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लोन मिला है। इसका मतलब 36 करोड़ नहीं तो कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वहाँ रोज़गार मिला है। रोज़गार नहीं दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, विपक्ष तो टीका टिप्पणी करते रहता है। वो जितनी टीका टिप्पणी करना है वो करती रहे, जितनी गालियाँ देना है उतनी गालियाँ देते रहे। हम तालियां बजाने का काम करते रहेंगे और विपक्ष जितनी भी हमें टीका टिप्पणी करे, लेकिन हमारी सरकार बेरोजगारी हटाने के लिए काम कर रही है, गरीबी हटाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सबके हाथ में रोजगार देने की भूमिका हमारी है। और इंडियन इकोनॉमी इज़ द बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मतलब अभी इकोनॉमी अपनी डेवलप हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो गाँवों में आज भी समस्याएँ है उसको हल करने की कोशिश हमारी है और ज़रूर हम मतलब पूरी कोशिश हम करते रहेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो यूपी की सरकार है, ये सरकार ने अभी तक बहुत सारे निर्णय अच्छे लिए, इसीलिए दोबारा मतलब माननीय बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में आई है। तो यहाँ कोरोना कार्यकाल में बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन फ्री देने का काम हुआ, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का काम 2-2.5 साल तक चलता रहा। अभी भी मतलब चल रहा है, मतलब दिवाली तक वो प्रोग्राम था। इसी तरह गरीब लोगों को मदद करने की हमारे मोदी सरकार की कोशिश है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की कोशिश है और हम गरीबों को मदद करना चाहते हैं। सर, राहुल गांधी दक्षिण में चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? गुजरात और हिमाचल में चुनाव होना है। हिमाचल में तो मेरे पार्टी ने एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था और वहाँ हमने मतलब बीजेपी का समर्थन किया था। गुजरात में भी अभी 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी मेरे पार्टी के सेंट्रल कमेटी ने निर्णय लिया है कि बीजेपी का समर्थन करना चाहिए। वहाँ कोई वोट काटने का काम करने से फ़ायदा नहीं है। मेरी पार्टी एनडीए में है, बीजेपी के साथ है और वहाँ कैंडिडेट खड़ा करने से कोई हमारा चुनकर भी आएगा नहीं। इसीलिए हमने बीजेपी का पूरा समर्थन करने का निर्णय ले लिया है और मैं गुजरात में प्रचार के लिए मैं जाने वाला हूँ। मैं हिमाचल के इलेक्शन में मैं शिमला वगैरह में जाकर आया था और वहाँ बीजेपी का समर्थन हमने किया था। तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार आएगी और गुजरात में भी माननीय मोदी जी का वो स्टेट है और वहाँ भी बीजेपी की सरकार आएगी। सर, राहुल गांधी की ये भारत तोड़ो की यात्रा है, मतलब भारत तो जो जोड़ा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने भारत को ऑटोमेटिकली जोड़ा ही है। तो वहाँ अभी भारत को जोड़ने की क्या आवश्यकता है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ने के बजाय कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को मजबूत पैसा करे वो काम करना चाहिए। देश की चिंता वो ना करे, देश की चिंता करने के लिए नरेंद्र मोदी जी है और पार्टी की चिंता करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी ने कोशिश करनी चाहिए। पूरे देश भर में इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी 40-42 के 44 के ऊपर नहीं जा रही है।
कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले बहुत सारे नेता तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकदम डाउन हो चुकी है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने राजनीति न करते हुए अपने पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने पार्टी के अध्यक्ष पद का रिजाइन नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मतलब दिखावा करने के लिए अध्यक्ष पद का रिजाइन दिया था और अभी उन्होंने यात्रा निकाली है, लेकिन उस यात्रा का बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है और कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा